हेलो एवरीवन, मैं शिवम। मेरा 64वीं बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के स्टेजेस को क्लियर किया, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और किन किन सोर्सेज को फॉलो किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एग्जाम 3 स्टेजेस में बटा हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स आप पास करेंगे जो 150 नंबर का है, उसके बाद आप मेंस में जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट है वो आपको सारी बेसिक बुक्स फॉलो करनी है, जिसमें हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, सपोर्टेड बाय लूसेंट और या क्राउन की बिहार की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप एक घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आता है, उसको आप मैंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया था क्योंकि उससे काफी रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी के प्री एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के लिए पेटेंट बुक आपकी लक्ष्मीकांत हुई। इन ज्योग्राफी के लिए आप कोई एक पेटेंट बुक एनसीईआरटी में सजेस्ट करूंगा। इसके बाद आप महेश कुमार बर्नवाल पढ़ सकते हैं, सपोर्टेड बाय घटनाचक्र। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बीपीएससी के प्री में आता है साइंस का, जिससे 20 से 30 सवाल आते हैं। अब तो 30 सवाल आने लगे हैं। उसके लिए आप कोई या तो आप एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर सकते हैं 6 से 12। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लूसेंट का जो साइंस का सेक्शन है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप घटना चक्र का बायोलॉजी वाला सेक्शन जरूर कर लीजिए, उससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स का एक सेक्शन है जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करें जो ऑथेंटिक हो। मार्केट में बहुत सारे आपकी लूसेंट करंट अफेयर्स की बुकलेट्स मिल जाएंगी, जिसमें मैंने स्पीडी की जो एक बुकलेट आती है उसको फॉलो किया था। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण भी आती है। आप किसी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, उसी को आप रिवाइज करिए आगे चलकर। तो ये आपका मिला के 100-110 क्वेश्चन के आसपास बन जाता है। 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, वो इजिली सॉल्व हो जाते हैं किसी से भी। देन प्री के बाद आप मेंस वाले स्टेज में आइए। तो मेंस के स्टेज में आपके 2 जीएस के पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर होता है। एक हिंदी का होता है जो आपका पासिंग, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। वो जीएस के पेपर के लिए अगेन आपको सारी जो बेसिक किताबें हैं, स्पेक्ट्रम हुई, लक्ष्मीकांत हुई, महेश कुमार बर्नवाल हुई। स्टैट्स के लिए कोई आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम उसमें हो रही है तो आप डेली 20 मिनट 25 मिनट स्टैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शनल में, क्योंकि आजकल मार्क्स स्कोर करना एक एज माना जाता है। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि जो रैंक 1 रैंक 2 हैं उनके 278 250 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। कुछ लोगों के 127 भी आए हैं, फिर भी उनका चयन हुआ है। तो ऑप्शनल के मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शनल वेरी करते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शनल है, सबसे पहले उसका सिलेबस अच्छे से स्टडी करिए। एक एक लाइन सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसका आपके पास या तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, या आप मार्केट में उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करेंगे। अगेन मैं ये कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बीपीएससी के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, उसको लिख के देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, क्योंकि मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट और इनफैक्ट यूपी पीसीएस के अटेम्प्ट भी ज्योग्राफी से ही दिए हैं। तो उसमें मेरे 196 मार्क्स आए थे। उसमें मेरी जो ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी थी, उसमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपकी पेटेंट बुक होती हैं उस पर मैंने फोकस किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। इवन दिस इज ट्रू फॉर जीएस ऑल्सो। जीएस में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, पटना कलम हो गया या मॉडर्न आर्ट हो गया, स्तूपा वाले क्वेश्चन रिपीटेडली आपके हर साल, हर दूसरे तीसरे साल पे रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि मैं डेली एक नेशनल न्यूज़पेपर, जो कि मैं हिंदू फॉलो करता था, और बिहार का आप कोई भी एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप उसको डेली फॉलो करिए। उसके अलावा आप किसी भी कोचिंग का आप मॉक ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 मॉक सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से, उससे ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो मेंस पे होना चाहिए। और जैसा कि कहा भी जाता है कि तैयारी हमेशा मेंस की उससे होती है।
जब प्रीलिम का एग्जाम होगा, जैसे ये 67वीं बीपीएससी अभी 12 दिसंबर को आ रहा है, एक्सपेक्टेड डेट है, प्रीलिम्स के एग्जाम के 50 दिन पहले आप प्रीलिम्स का शुरू कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी कि यूपीएससी के साथ बीपीएससी को कैसे मैनेज किया जाए, या क्या यूपीएससी की तैयारी के साथ बीपीएससी का मेंस निकाला जा सकता है या नहीं। ऑब्वियसली निकाला जा सकता है। आपका जो मेंस की तैयारी है यूपीएससी की, वही आपकी काम आ जाएगी बीपीएससी की। स्पेसिफिकली आपके लिए आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं वो। रही बात प्री की, तो प्री इज ऑल डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बीपीएससी की प्री में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको जो किताबें हैं आपको फैक्ट्स थोड़े से रटने पड़ेंगे आपको, अगर कट ऑफ क्लियर करना है। जैसा कि लास्ट 66 में कट ऑफ 108 दिया है, आजकल कट ऑफ भी काफी हाई जा रहा है, तो इसलिए आपको फैक्ट्स तो रटने ही पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं। ओके, सो थैंक यू ऑल। सो दिस हैज ऑलरेडी बीन अ लॉन्ग वीडियो। All the best to all of you, and if you have any doubts and query, you can mention in comment section. We'll try to make a different video on that topic. Thank you.